धन की खेले सोजे टापू मिने आका बेले चांदनी चढ़ता रूहे क्यों रहने कदम बिना जाकी अजला का निस्वाता जाकी अजला का निस्वाता नेरे बोले ना पिया। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। डापिया नहरे मोहले डापिया मानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्म अंगनाएं इस जगत माया संसार दुनिया प्रपंच के अंदर में आकर के उलझ गई हैं और यह माया का खेल में लिप्त हो गई। इन ब्रह्मंगनाओं को धामधनी ने आकर के किस तरह से अपने घर की पहचान दे करके उनकी निस्बत संबंध बता करके और धामधनी की तरफ में उनको उन्मुख कर रही हैं। ये धामधनी इंद्रावती जी को शोभा प्रदान कर रहे हैं। सो इंद्रावती जी कह रही हैं सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी का चरण ले लोगे, राज्य के चरण का सहारा लोगे तो आप राज्य जहां भी जाएंगे पल पल देखना राज्य महाराज जी प्रातः काल से रात्रि पर्यंत जहां जहां पधारते हैं तो यदि आप उनके चरण का सहारा लोगे, उनके चरण को नहीं छोड़ोगे तो राज्य आपको वहीं वहीं ले जाएंगे। जैसे प्रातः काल शुरू होता है तो पांचवी भौम परवाली रंग मंदिर से उठ करके तीजी भौम के झरोखों में आते हैं, आ गए वहीं पर। जितनी देर राज्य के चरण यहाँ पर होंगे तीजी भौम की परसाल में उतनी देर तक आप 3 पहर तक यहाँ सुख लोगे। जितना भी सुख होगा राज्य जहां जहां भी जाएंगे, मतलब राज्य जाना मतलब चरण जाना, जहां भी चरण जाएंगे वहां पर उनको वो सुख मिलता रहेगा। इसलिए सुंदर साथ जी श्रृंगार महाश्रृंगार वाणी में इस तरह सुंदर साथ को परिक्रमा में ले जाकर के घुमाना, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करवाना, कितनी सुंदर शोभा है। इंद्रावती जी को राज्य ने ऐसे थोड़ी शोभा दी है। उन्हें देखा इंद्रावती सुंदर साथ की बाहें पकड़ करके कब कौन सा रस पिलाना वो पिलाती है। ये इंद्रावती जी की विशेषता है। सुंदर साथ को कौन सी रस दे करके इनको आनंदित करना है वही रस देती है इंद्रावती जी। इसलिए सागर में परिक्रमा का रस मिला करके सुख दे रही है यहाँ पर। और इसलिए सुंदर साथ जी अपन ने सुना है कि पाट के घाट से चले, सातों घाट से चल करके कुंजवन से चल करके जमुना जी के पाल में आकर के झीलना करके और फिर जो है श्रृंगार सज करके बट पीपल की चौकी से चल करके और फिर जो है आगे बढ़ते हुए और हौज कोसर तालाब में पहुंच गए। हौज कोसर तालाब के अंदर में भी बहुत बड़ा विशाल है, तो कभी पाल के ऊपर खेलते, वन बगीचों में खेलते और कभी पाल के अंदर में जाते हैं झूले झूलने के लिए, तो कभी आप टापू महल में चल करके जा रहे हैं वहां का शोभा लेते हैं और कभी इनकी जो 3 भौम चौथी चांदनी इसका भी सुख आनंद लेते हैं। ये सब आनंद बरस रहा है सुंदर साथ जी। गुर्जों में कभी झरोखों में बैठना, कभी चांदनी में बैठना, ये सब राज्य के साथ में मिलकर रह रही हैं। आज लेकर के चल रहे हैं कि क्यों बताऊं सुंदर साथ जी, श्री राज्य महाराज जी उन नहरों में, अब नहरों का बात बोल देना मतलब जबीरों की नहर है। इसके आगे जैसे अपन चलेंगे, जब भी जाना पड़ता है सागरों की तरफ में तो सागरों का वर्णन होगा, आगे का वर्णन होगा तो यहीं से चलना पड़ेगा। हौज कोसर तालाब से 24 हांस के महल से, लेकिन 24 हांस का महल अभी बात नहीं आ रही है। 24 हांस का महल इसलिए बात नहीं आ रही है, लालदास जी महाराज जी बखान करते तो पकड़ लेते कि हमारा ये है स्थान। लालदास जी महाराज जी का स्थान 24 हांस का
महल है, अभी तक में वो कई बार ले गए, यहाँ पर चलो राज्य, यहाँ चलो। यहाँ पर इंद्रावती जी बोल रही हैं, और इंद्रावती जी लेकर के आगे चल रही हैं कहाँ, जवेरों की नहरों में। और जवेरों की नहरों में जहाँ पर 4, 8, 16, 32, 64 और फिर उतर करके आए आप, तो फिर उसमें फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, इस तरह से ये 9 फेरावा बोले जाते हैं। और इनमें यदि 4 है तो उसके 4 दरवाजे होंगे, 4 बगीचा होंगे, है ना। उस तरह से उसकी वैसी शोभा बढ़ती जाएगी। 8 होगा तो 8 बन जाएंगे, 8 भौम बन जाएंगे उसकी, है। इस तरह से क्रमशः से 64 तक बढ़ती जाती है और फिर घटती है, घटते घटते फिर 4 पर आ जाती है। इसलिए आओ साथ जी, ये जवेरों की नहरें हैं, नाम जवेरों की नहर है। कभी ऐसा होता है भाई ये जल की नहर तो देख रहे हैं, जल बह रहा है, लेकिन जवेर ही जवेर वहां पर है, इसलिए उनकी शोभा बता दी है। इन जवेरों की नहरों में ढपी हुई जहां पर बाग बगीचे आए हुए हैं, उनके यहाँ चल करके सुंदर साथ राज्य महाराज जी के साथ मिल करके यहाँ का सुख ले रहे हैं। जल चक्राव जो चलत, अब जल चक्राव जो चलत, चक्राव जैसे चलना। यहाँ पर कितने तरह के फुहारे होते हैं, लोग देख देख करके हैरान हो जाते हैं। कोई फुहारा सीधा चलता है, कोई फूलदारा चलता है, और कोई चक्राव दासा चलता है। ऐसे परम धाम में तो अनंत फुहारे हैं। इन जवेरों की नहरों के अंदर, बाग बगीचों के अंदर में जहां देखो ऐसे चक्राव जैसे जल के फुहारे चलते हैं, वहां पर उसका सुख ले रही हैं। मोमिना का कदम क्यों छोड़े, तो जो कोई मोमिन होगा, जो कोई ब्रह्म सृष्टि होगी, वो कभी भी हक के धनी के चरण कमल को नहीं छोड़ेगी। इन चरणों से ही निस्बत है और इन चरणों से ही ये सुख मिलते हैं। जाकी असल का निस्बत, जाकी असल हक, जिनकी असल निस्बत धाम धनी से है, ऐसी रूहें धनी के चरण को नहीं छोड़ती हैं। कोई मोहले मानिक पहाड़ में, कई महल मानिक पहाड़ में, अब मानिक पहाड़ में आ गए। अब मानिक पहाड़ में आने पर इसकी शोभा देख करके कि सुंदर चबूतरे के ऊपर में बहुत बड़ा विशाल चबूतरा है, मोहम्बर का ऊंचा चबूतरा है, उस पर चढ़ करके देखो आप, तो इस तरह से 6000 गोल और 6000 चौरस हैं। एक गोल, एक चौरस, एक गोल। परमधाम के अंदर में 4 चौरस, 4 गोल आती हैं, लेकिन यहाँ पर मानिक पहाड़ के अंदर में एक गोल, एक चौरस, एक गोल, एक चौरस, 6000 गोल हवेलियों और 6000 चौरस आती हैं। और इनके अंदर में एक हवेली की बात करें, कई महल बने हैं उसके अंदर में। एक के अंदर में फिर उतर करके जावे तो कई उसके अंदर मंदिर बने हुए। एक मंदिर में घुस करके देखे तो उसमें कई कोठरियां बनी हुई हैं। उन कोठरियों में एक में घुस करके देखें तो वहां पर बीच में चबूतरा आया, और चबूतरे पर सुंदर चारों तरफ से हिंडोले आए हैं। एक की बात कर रहे हैं, अनंत हैं। एक गिनती यहाँ के बड़े बड़े इंजीनियर और यहाँ का गूगल सब फेल हो जाएगा, समझे नहीं, आएगा ही नहीं, उसको हिसाब ही नहीं आएगा उसका, सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे अपार झूले हैं। और उस अपार हिंडोले में हम लोग तो सिर्फ बोलते हैं कि 12,000 मूल मिलावा में बैठी हैं राज श्यामा जी के साथ में। अरे ऐसे एक एक हिंडोले में 12,000 राज श्यामा जी सहित बैठे हैं। अब गिनती लगाओ कितने राज श्यामा जी होंगे। पहले तो हर हिंडोले में बैठे हैं, राज श्यामा जी का हिसाब नहीं लगा सकते, अपना क्या लगाएंगे, कितनी बैठी हुई हैं भर करके। ऐसी इन हवेलियों में चलो, अंदर चलोगे, फिर अंदर चल करके मानिक महल में जाओगे। बाहर तरफ मानिक पहाड़ है, अंदर मानिक महल है। मानिक महल के अंदर में जाओगे तो एक नहर बड़ी है, उसमें नीचे उतर करके फिर भोंबर चढ़ोगे, ऊपर चबूतरे पर पहुंच करके जाओगे, वहां भी बने हैं मानिक महल अंदर में। और अंदर में फिर जाओगे तो एक सितून है, सितून मतलब एक पाइप है, पोला पाइप है, उसमें से जल पूरा जा रहा ऊपर को, और ऐसे ऐसी फुहारे उसमें से निकलती हैं। लाल सुरंग है, मानिक का मतलब लाल होता है, उसमें से रिम झिम करके छोटी छोटी फुहारे बाहर निकलती हैं, और वही सितून ऊपर चल करके जाता है।
ये मानिक पहाड़ 12,000 भौम हैं। और यदि किसी को और बोलना हो भैया 48 लाख कोस ऊंचा है, अरे ये तो 12,000 बोलते थे, अभी 48 बोल दिया तुमने, तो वही गिनती समझ में आनी चाहिए। कोई कोस से समझता है, कोई भौम से समझता, कोई मंदिर से समझता, इसलिए जिसको जो समझ में आए उससे समझिएगा साथ जी। और फिर इसके ऊपर में आकाशी बनी हुई है, उस आकाशी में देखो जिसकी 20 भौम 21वीं चांदनी करके कही गई है, वहां से इतने बाग बगीचे बने हुए हैं, इतने कुंड बने ऊपर में, इतनी कुंड बने, उतनी नहरें चलती हैं। और वहीं से सुंदर हिंडोलों में झूलते हुए, फुहारों का आनंद लेते हुए, जल का आनंद लेते हुए, और वो जल आप बाहर की तरफ आता है और 12,000 भौम से वो जल नीचे गिरता है। और मानिक पहाड़ के बाहर के हिंडोले आए हैं, 12 बाहर के हिंडोले जो आए हैं, ये मानिक पहाड़ इंद्रावती जी का है। इसलिए इस मानिक पहाड़ को पढ़ते पढ़ते समझते 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 अंदर ही गुल हो जाते हैं, अंदर ही एकदम से कि भैया हमारे बस का नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं। फिर भी इतनी शोभा इंद्रावती जी ने बताई है, इतनी शोभा बताई है, जो ब्रह्म सृष्टि है धनी के चरण से लेती है। हम समेट रहे हैं, बढ़ाएंगे तो बढ़ते ही चला जाएगा, ऐसा मानिक पहाड़ है। बाहर के हिंडोलों की शोभा जो 12,000 भौम में एक भौम कम, 11,999 भौम, फिर 11,998, 11,997 उतरते क्रम से आ रहे हैं। और इनमें चारों तरफ से हवेलियां बनी हुई हैं, बीच में हिंडोला लगे हुए हैं, ताल ताल के ऊपर में ये हवेलियां आई हुई हैं, उन पर हिंडोले उतरते 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 आए हैं। ऐसे सुंदर साथ जी पहाड़ थम जो पहाड़ थुनी, पहाड़ी मोहल मंडान, क्या सवाल बताएं, इसलिए उसका नाम पहाड़ रख दिया है। ये दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा क्या है, ऊंचा क्या है, पहाड़ है। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा विशाल क्या है, बोले सागर है। इसलिए इससे ज्यादा कोई उपमा मिल ही नहीं सकती है। मिलती है? नहीं मिलेगी। पहाड़ से ऊंचा कुछ है ही नहीं है, तो पहाड़ की उपमा दे दी। और संसार के अंदर में सागर से बड़ा कुछ है ही नहीं है, इससे सागर की शोभा उपमा दे दी है, दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं है। इसलिए ऐसे मानिक पहाड़ के अंदर में हम धनी के साथ में चलते हैं, उनकी चरण की कृपा से, रूहों की निस्बत होने की वजह से उनको मानिक पहाड़ का परम आनंद प्राप्त होता है, बड़ा सुख मिलता है। हिसाब में न आवत, कह दिया हिसाब में नहीं आवता, वो हिसाब से परे है। अब कोई बोले सुंदर साथ जी इस खेल के अंदर में 12,000 सखियां आज तक पूरी नहीं हुई, बताओ साथ जी। अरे मानिक पहाड़ के हिंडोलों की सखी संख्या पूरी नहीं हुई अभी तक है, सब आए हैं। ये मत समझना कि मूली मिलावट से आए हैं, पूरा परम धाम से सब कुछ आया है, कोई चीज बाकी नहीं है। तुम्हारे साथ में धनी ने सब कुछ भेजा हुआ है, तो गिनती यहाँ की मत लगाना, गिनती वहां की लगाया करो, सब हल हो जाएगा। ऐसे मानिक पहाड़ के अनंत असीम परम सुख को धनी के श्री चरणों का आनंद लेकर के मिलता है। ये मोमिना कदम क्यों छोड़े, इसलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये मोमिन क्यों छोड़ेंगी चरण को? जिनको मानिक पहाड़ का दर्शन हो रहा हो, जिनको मानिक पहाड़ का हिंडोलों का सुख मिलता हो, मानिक पहाड़ की चांदनी का सुख मिलता हो, मानिक महल का सुख मिलता हो, हिंडोलों का, नहरों का, इतनी सब सुख मिलते हो, तो वो रूहें धनी के चरण को क्यों छोड़ने बैठेंगी भाई? जाके असल का निस्बत, जिन जिन रूहों की असल निस्बत संबंध राज्य किसी चरणों से है, कई बातों नेहरे वन में, कई बातों नहरे वन में। इसलिए सुंदर साथ जी मानिक पहाड़ का पूरा जल उतरते 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 आता है, और फिर तरह से ये महानद में बदल जाता है। और ये महानद जिसकी शोभा जो बताई है, हीरे की पूरी उसकी पाल बनी हुई है, और ये जल आगे बढ़ते हुए नहरों में चला जाता, वन की नहरों में, और वन की नहरों से आगे बढ़ेगा चार हार हवेली में, और चार हार हवेली से जाकर के फिर सागरों में जाकर पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा जल? नीर सागर में।
जल नीर सागर में जाएगा। इसलिए साथ जी ये अब बन की नहर में आ गए। पहले नहरों का वर्णन किया, जयवीरों की नहरों का, फिर वर्णन किया मानिक पहाड़ का, और उसके बाद में जो परिक्रमा आई है वो है बन की नहरें। अब बन की नहरों की बात करें, जहां यहां अपन बोलते थे कि 48 लाख कोस ऊंचा है या 12,000 वो, अरे बन की नहरें तो 60,000 वो ऊपर है। बोलो श्री प्राणनाथ। एक एक वृक्ष 60,000 भूम का है। बताओ कैसे चढ़ोगे वहां। और जहां पर वन के अंदर में पशु पक्षी जानवर अनेक प्रकार के उनके घर बने हुए हैं, उनके सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। और जब राज्य महाराज जी वहां पर पहुंचते हैं, सब कलरव करते हैं, जमा हो जाते हैं। धनी हमारे घर में आए, धनी हमारे यहाँ पर आए, नाचने लगते हैं, किलकारियां करने लग जाते हैं, नचने लग जाते हैं। धामधनी सबको सुख देते हैं। वृक्ष भी झूमने लग जाते हैं, वृक्ष भी नृत्य कला करने लग जाते हैं। और वो भी मालूम है ना वृक्ष का पत्ता गिरता है, ना वृक्ष का कोई नुकसान होता है। इसलिए जो वृक्ष के पास खड़े हो जाओ और उनको बोलो कि हमें चढ़ना है, एक छिन नहीं लगेगा, एक छिन एक पल नहीं लगेगा। जिस भूमि में चाहोगे वहीं पर खड़े दिखाई दोगे। ऐसा है। हमने देखा भैया दुबई के अंदर में बुर्ज खलीफा, समझे, 125 भूम 1 मिनट में। बताओ आप 60 सेकंड में। और इतना 1-2 नहीं होती उसके अंदर में, उसके अंदर में कई भीड़ होती उस जहां चढ़ने वाली होती ना, उसके अंदर बैठ करके जाते हैं, इतनी पल नहीं लगता है, वहां खड़े होते हैं। जब दुनिया में इतना नमूना बन गया है, ऐसे मिल गए हैं, तो कैसे होगा परम धाम के अंदर में। वहां थोड़ी लिफ्ट आएगी, लिफ्ट यहां बन जाती है, वहां लिफ्ट नहीं, अपने आप इच्छाचारी जहां चाहोगे वहीं पर पहुंच जाते। इसलिए ये नहरें बन की नहरें, उनकी बन की नहर की परिक्रमा, इसमें आकर के राज्य महाराज जी के साथ मिलकर के इनका सुख लेते हैं। और इनमें सुख कौन सा मिलता है? वन बगीचे में खेलने वाले पशु पक्षियों का, उनको शोभा देती हैं, वो स्वागत करती हैं। राज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं जानवर पशु पक्षी। हम लोग अपने घर में जैसे बनाते हैं स्वागत के लिए, ऐसे वहां पर वो स्वागत के लिए इतनी व्यवस्था करते हुए धनी को रिझाते हैं। सागरो निकसा मिलत। और जैसे ये जल चलते चलते बन की नहर से 4 हार हवेली होते हुए, छोटी रांग से होते हुए सागरों में जाकर के मिलता है। अब सागरों की वर्णन आया, मतलब कि आखिरी जो बड़ी रांग है, और बड़ी रांग के अंदर में 8 सागर 8 जिमी हैं, वहां जाकर के जल मिलता है। और धनी के साथ सुख लेते हैं। तो पूरा वहां तक ले गए और वहां से लौट करके देख लेना, फिर पश्चिमी चौगान में लाएंगे, क्योंकि नियम ही है। तो वहां से चल करके पश्चिमी चौगान, जब भी हौज कौशल तालाब में आएंगे तो यहां से सीधे मानिक पहाड़ से चल करके जाएंगे। ऐसा चितवनी होती है रोज। हम लोग चिंतन भी करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि यहां से चलना है। तो ऐसा सुख लेने के लिए धामधनी के चरणों का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। धामधनी राज्य महाराज के साथ में अपना संबंध जोड़ना जरूरी है। ये संबंध जोड़ने से ये अपार सुख प्राप्त होते हैं। मोमिना खेले कदम पकड़ के, मोमिन खेले कदम पकड़ के, इसलिए मोमिन रूह हैं। धामधनी के चरण पकड़ने का मतलब ये है कि राज्य महाराज जी के चरण को अपने नेत्रों में, अपने सर पर लेकर के, उनका सहारा लेकर के ही खेलती हैं। जाकी असल का निस्बत, जिनकी असल निस्बत हक धामधनी से है, उनको ये सुख मिलता है। कया बड़े मोले किनारे सागर। अब सागर में पहुंच गए। हम सागरों में देखिए आप, जहां सागरों के अंदर में 12,000 के 12,000 टापू आए हुए हैं, सुंदर सा जी, और 12,000 के 12,000 चांदनी चौक आए हुए हैं। उनकी इस तरह से भौम पर भौम बनी हुई है। एक भौम के अंदर में 12,000 भौम है साथ जी। उसके अंदर में कई मानिक पहाड़ समा जाते हैं, कई मानिक पहाड़। ऐसे मानिक पहाड़ के बात करते हुए सागरों में जाकर के और उन किनारे में खड़े होकर के, या
उनकी रोज पर चल करके कभी जमीन पर चलते हैं, जमीन की महलातों में चलते हैं, और कभी जो हैं सागरों में, टापुओं में चल करके वहां का सुख लेते हैं। मोल टापू जल का आए कई मोल टापू जल का, तो इसलिए टापू के टापू दिखाई देते हैं सागर में अनंत ऐसे। अब उसको यदि गिनती गिनने जाओ तो 14 करोड़ 40 लाख ऐसे ही हो जाता है एक के अंदर में, और ऐसे 14 करोड़ 40 लाख अंदर में और गिनते जाओगे अनंत संख्या हो जाएगी। इसलिए हमने आपसे निवेदन किया है कि गिनती समझने के लिए आपको बड़ी चरचनी समझना जरूरी है। बड़ी चरचनी के साथ में यदि फाउंडेशन सही नहीं है तो आपको चरचनी का रस नहीं मिलता है। जिसको चरचनी का रस आ गया, आप समझ लीजिए वाणी पढ़ना बंद कर देगा, वो डूब जाएगा चरचनी में। जहां पर भी लगेगा चरण के साथ में धनी का सुख मिलता है, चाहे वो नहर में चला जाए, चाहे टापुओं में चला जाए, जहां भी जाएगा उसमें खो जाएगा। आनंद देखते देखते कि कितनी ऊंची ऊंचाई है, उनमें नूर है, उनमें प्रकाश है, फिर उसी अनुसार से विशाल है। ऐसा मत समझना जैसे मानिक पहाड़ अपनी जगह पर विशाल है, तो ऐसे ही इससे ही महान महान उन सागरों के अंदर में है, उसी के अनुसार सागर है। तो ये शोभा देखने के लिए राज्य के चरण कमल का सहारा लेकर के किनारों में चलो, और फिर चाहे किनारे में से चल करके टापुओं में चलो। आप टापुओं में चल करके चाहे के महलातों में चढ़ जाओ, चाहे आप उन झरोखों में घूमो, चाहे चांदी चौका सुख लो, विशाल के विशाल काय हैं। ये मोमिना कदमों सुखा ले वही। ये सुख तो सुंदर साथ जी धामधनी की कृपा से मोमिन ही लेते हैं। दुनिया वाले तो बेचैन हो जाएंगे और उनके ऊपर से बह जाएगा, ये ऊपर से सुनते सुनते थक जाएंगे, घबरा जाएंगे। जैसे कि सदगुरु महाराज जी ने सुनाया था, या याद कर लो, ये याद सबको याद आती है कि सदगुरु महाराज जी एक नाई को सुनाने गए, और नाई को सुनाया, जहां मानिक पहाड़ की बात सुनाई, बोले महाराज ये पैसा अपने, समझे, आपको आप हमको मत सुनाओ, ये कोई नहीं सुन सकता है, ये ब्रह्म सृष्टि सुन सकती है। कहेंगे कहा रोज रोज इतनी ऊपर ऊंची ऊंची महलाते बताते हो, इतनी इतनी हवेलियां बताते हो, बताओ इतनी झरोखे बता रहे हो, हमारे को समझ में नहीं आता। अरे भाई तुम देखो तो तुम्हें ये देखना कि तुम्हारी रूह कहां पर बैठी है, बस समझे, इतना बस समझ जाओ कि तुम्हारी रूह कहां पर से झांक रही है, कहां पर आनंद ले रही है, वही तुम्हारी जागनी हो जाएगी, वही तुम्हारा आनंद मिल जाएगा। इसलिए सुख धनी के साथ ले लो। जाकी असला का निस्वत, जिन रूहों की असल निस्बत धनी से है, वो धनी के चरण को लेकर के रहती हैं, और चरण की संबंध लेकर के ये परम धाम का परम आनंद मिलता है। जाकी असला का निस्वत, जाकी असल धाम के धनी